नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्कूल्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। अगर आप BL LLB LLB के सेकेंड थर्ड ईयर के छात्र हैं तो आपको पता होगा स्कूल्स ऑफ इस्लामिक लॉ में मुस्लिम लॉ में आप पढ़ेंगे। तो आज हम स्कूल्स देखेंगे, स्कूल्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। एग्ज़ाम्स के जुडिशरी एग्ज़ाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखेंगे कि ये होते क्या हैं। देखिए, दो टाइप के इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में स्कूल्स हैं। एक तो सुन्नी स्कूल है, एक सिया स्कूल है। सुन्नी में हनफी स्कूल है, मलिकी है, सैफ़ी है, हनबली है। और सिया में इमाल इमामियल है, इतना जिसको इतना असारी कहते हैं, इस्माइलिया एंड जैदिया स्कूल्स है। ठीक, इसके अलावा भी अदर स्कूल्स में देखें तो एक अहमदिया स्कूल है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है इन स्कूलों के। तो इन स्कूलों को जो इम्पोर्टेंस है वो टीचिंग करना, किसका, कुरान का टीचिंग कराना। ठीक, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बताना। टू प्रोवाइड अ ब्रॉड बैलेंस एजुकेशन ऑफ इस्लामिक ऑर्डर एंड प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, इस्लाम की प्रैक्टिस करवाना कि इस्लाम में क्या क्या करते हैं, लाइक वज़ू बनाना। ठीक, जितने मतलब ट्रेडिशन है उसको, कस्टम्स वगैरह का फॉलो करना, ये सब। असल में स्कूल्स क्या है, स्कूल्स एक लॉ है। इनके अंदर लॉ है कि इन जो स्कूल को जो फॉलो करेगा, इस स्कूल को जो फॉलो करेगा, इसको इस स्कूल के लॉज वगैरह को मानने पड़ेंगे। जो इस स्कूल को फॉलो करेगा, जो इसके कस्टम्स ट्रेडिशन लॉज हैं वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे। राइट, तो सबके अलग अलग हैं। टू इनकरेज गुड मैनर, गुड मैनर के लिए स्कूल्स को बनाया गया। डिस्ट्रीब्यूट रॉन्ग और राइट मैनर के लिए, क्या राइट है क्या रॉन्ग है उसको बताने के लिए स्कूल्स को बनाया गया है। राइट, एक वीडियो में इस सबको ख़त्म करेंगे। ठीक, तो सुन्नी स्कूल देखिए, सुन्नी स्कूल जो है सबसे बड़ा स्कूल है इन द इस्लाम। इन्होंने जो इसके फाउंडर थे वो इमाम्स इन इबन थे। हनबल, अबू हनीफ़ा, मलिक और अल सैफ़ी, ये सब इनके फाउंडर थे। जो इनके टाइप्स, सुन्नी स्कूल में कितने टाइप्स हैं वो सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, इत्तिहाद, प्रोग्रेसिव रीजनिंग बाय एनालॉग, इसके बारे में भी पढ़ेंगे क्या होता है इत्तिहाद, इज्तिहाद। हनफी स्कूल देखिए, हनफी स्कूल फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर स्कूल ऑफ सुन्नी इस्लाम, सुन्नी मुस्लिम। देखिए, सुन्नी मुस्लिम्स का पहला स्कूल जो है हनफी है और ये पॉपुलर है। ऑल्सो नोन एज खुफा स्कूल, इसको खुफा स्कूल के नाम से जानते हैं। ईरान में, किस में, इराक में इसको खुफा स्कूल के नाम से जानते हैं। इसके फाउंडर थे अबू हनफी, इसके जो फाउंडर थे। कोडिफाई फॉर्म ऑफ स्कूल, ये कोडिफाई फॉर्म ऑफ स्कूल है, यानी कि जिस जो लॉ है इसमें कोडिफाइड है। फॉलोड कस्टम एट डिसीजन ऑफ मुस्लिम, दे गिव से इम्पोर्टेंट ऑफ पीपल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पीपल्स को इम्पोर्टेंस देते थे, लोगों को इम्पोर्टेंस देते थे। और इनका जो कस्टम और डिसीजन वगैरह था इस लॉ में लिखा गया। राइट, अबू हनीफ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अबू हनीफ़ी के दो डिसाइपल थे, जिसमें से इमाम मोहम्मद और दूसरे थे इमाम अबू यूसुफ। इन दोनों ने इज्मा को कोडिफाई किया। किस चीज़ को, इज्मा को कोडिफाई किया है। दिस स्कूल स्प्रेड एट इंडिया, पाकिस्तान, सीरिया एंड तुर्की। इन जगहों पे ये स्कूल जो है हनफी स्कूल स्प्रेड है, काम कर रहा है। देखिए, हिदाया एक बुक है इस स्कूल के बारे में। हिदाया के बारे में, हनफी स्कूल के बारे में कुछ ऑथोराइज चीज़ें मिलती हैं। और दूसरा स्कूल है दूसरा जो बुक है सीरी जया। इस बुक में इसके बारे में कुछ लॉ वगैरह, इनहेरिटेंस लॉ वगैरह मिलता है। ठीक, इसके बारे में किसने बनाया आप देख लीजिए। अबू हनीफा फ्लोरिश विद द हनफी स्कूल एट he was the discovered eight tradition but he compiled only. अबू हनीफा फ्लोरिश विद द हनफी स्कूल एट खलीफा, ही वॉज द डिस्कवर्ड द 1800 ट्रेडिशन। देखिए, 8000 इन्होंने ट्रेडिशन डिस्कवर किया बट कंपाइल्ड ओनली 2000 किया इन्होंने। प्रॉफिट के ट्रेडिशन देखिए कि प्रॉफिट कैसे खाते थे, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे। ठीक है ना, क्या उनका रहन सहन था, उसको बहुत सारे लोगों से ऑब्ज़र्व करने के बाद, लोगों से पूछने के बाद उसकी ऑथेंटिसिटी को जांचा गया। पहले ऐसे नहीं कि लोगों से सुना कि प्रॉफिट जो है इस तरीके से पानी पीते थे तो उन्होंने लिख दिया, नहीं, उन्होंने लोगों से जांच किया कि प्रॉफिट कैसे पानी पीते थे। कि 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, 30 लोगों ने, मेजोरिटी ऑफ पीपल ने देखा है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो बैठ के पानी पीते थे। तो उन्होंने उस चीज़ को कंपाइल कर दिया। ठीक है ना। तो 8000 ट्रेडिशन उनको मिले पर उन्होंने 2000 उसमें से कंपाइल किया। देखिए, सोचिए कितना मतलब ब्रॉड टर्म है इतना। देखिए, तो दूसरा जो था मलिकी स्कूल, सुन्नी में मलिकी स्कूल। इनके जो फाउंडर थे मलिक बिन अनस थे, मुफ्ती ऑफ मदीना। मुफ्ती ऑफ मदीना में इनका जो फाउंड हुआ। खूफा वॉज द कंसिडर्ड कैपिटल ऑफ मुस्लिम। देखिए,
कूफा जो था कैपिटल ऑफ मुस्लिम का था, ये एक ऐसी मैंने नोट्स बीच में लगा दिया। दिस स्कूल गिव्स इंपॉर्टेंट ऑफ सुना है। देखिए सुना और हदीस क्या होता है, अगर सोर्सेस ऑफ इस्लाम आपने नहीं पढ़ा तो उसे आप पढ़िए अच्छे से। मैं अभी अगले वीडियो में डालूंगा सोर्सेस ऑफ इस्लाम, प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस वगैरह। तो सुना और हदीस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दे रियली एक्सेप्ट द इज़्मा, इज़्मा को एक्सेप्ट नहीं करते थे, इज़्मा भी इस्लाम के सोर्सेस में आएगा, उसे बताऊंगा। ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट नोट गेट पॉपुलैरिटी। देखिए सपोर्ट इन लोगों को क्यों नहीं मिला, क्योंकि इज़्मा को एक्सेप्ट नहीं करते थे। इज़्मा का मतलब कि एग्रीमेंट, कुछ एग्रीमेंट मुस्लिम लॉ में था, वो इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते थे। सुना हदीस को इम्पोर्टेंट ज़्यादा देते हैं इन्होंने, इस कारणवश कि लोगों का सपोर्ट नहीं मिला और इनको पॉपुलैरिटी नहीं मिली, इसलिए इसके इंडिया में कोई फ्लोवर्स नहीं है किसके, मलिकी के, राइट। इन्होंने क्या एक्सेप्ट किया, इन्होंने देखिए डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 जो इंडिया का एक्ट है उसको एक्सेप्ट किया इन्होंने, कुछ प्रोविजंस को, और इसके अंदर भी कुछ प्रोविज़न इसके बारे में लिखी गई है। मलिकी स्कूल गिव सम राइट टू वुमेन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मलिकी स्कूल में सम कुछ औरतों को कुछ राइटें मिली, कि और पीछे हमने देखा हनीफी स्कूल में औरतों के बारे में बात नहीं की गई है। एक्स्ट्रा में हम बात करें तो आप देख लीजिएगा ये एक्स्ट्रा में क्या लिखा हुआ है। ये मैरिज के बारे में लिखा गया। जब हम मैरिज पढ़ेंगे तो निकाह में हम सारी बात करेंगे, कब डाइवोर्स, कब निकाह होगा, कब डिसोल्यूशन होगा, निकाह वगैरह के बारे में, और तलाक के बारे में बात करेंगे। इसका जो इम्पोर्टेंट बुक है मलिकी का, उसका है मुत्था बुक, मुअत्था, जो कि मलिकी स्कूल के ऊपर बेस्ड है, अथॉरिटी बुक है। सैफ़ी स्कूल के बारे में बात करते हैं तो सैफ़ी स्कूल फाउंडेड हुआ था मोहम्मद बिन इद्रिस सैफ़ी के द्वारा। मोहम्मद बिन इद्रिस के द्वारा सैफ़ी स्कूल जो है एस्टेब्लिश किया गया था 1767 AD टू 820 AD तक। ये वॉज स्टूडेंट ऑफ इमाम मलिक मदीना। देखिए मलिक मदीना जो थे उनके स्टूडेंट रह चुके सैफ़ी इद्रिस सैफ़ी। इमाम सैफ़ी वाज द वन ऑफ द जूरिस्ट इन इस्लाम। देखिए इनको इस्लाम का जूरिस्ट भी माना जाता है इमाम सैफ़ी को। क्लासिकल थ्योरी ऑफ द इस्लामिक जूर, इन्होंने क्लासिकल थ्योरी ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस इन्होंने प्रोपगेट किया। सैफ़ी स्कूल इज़ द कंक्लूडेड इंडिया ऑफ द हनीफी एंड इंडियन आइडिया ऑफ द हनीफी एंड मलिकी स्कूल और कियास बेस्ड। देखिए सैफ़ी स्कूल क्या है, ये हनीफी स्कूल और मलिकी स्कूल का बोल सकते हैं पायरेट वर्जन, डुप्लीकेट वर्जन है। उस दोनों को मिला के निचोड़ कर एक स्कूल बनाया गया जो कि सैफ़ी स्कूल है, और ये कियास के ऊपर बेस होता है। कियास क्या होता है, सोर्सेस ऑफ लॉ में ज़रूर पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कियास क्या होता है। कियास का मतलब होता है एनालॉजिकल डिडक्शन, यानी कि कुछ चीज़ों को पहले मेज़र करना, बताना, फिर उसको जो है इंक्लूड करना, राइट। इन दिस स्कूल इज़्मा इज़ अ मेन सोर्स। देखिए इस स्कूल में इज़्मा जो है मेन सोर्स है, यानी कि पीपल्स की मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पीपल के ओपिनियन क्या थी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, कस्टम्स के बारे में, उन चीज़ों को बताना इज़्मा कहलाता है, ठीक है ना। तो इन्होंने यहाँ पर जोर दिया उस चीज़ के ऊपर। इनके जो फॉलोवर्स थे इजिप्ट, सदर्न अरेबिया, ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया में इसके थे। ठीक है। अल रिसाला ऑफ इमाम सैफ़ी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बुक, ये बहुत इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का बुक है। अल रिसाला ऑफ इमाम सैफ़ी, आप याद रखेंगे नाम। और एक दूसरी बुक है अलम बुक ऑफ फ़िक के बारे में आपको पढ़ना है तो अलम एक बुक है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। हनबली, ठीक है, तो हनबली में हम पढ़ने वाले हैं हनबली, देखिए तो ये चौथा सुन्नी स्कूल का टाइप है। अहमद बिन हनबली ने इसकी फाउंडेशन की थी 241, इसको 855 AD कहेंगे। डिसाइपल ऑफ इमाम सैफ़ी, ये इमाम सैफ़ी देखिए ये मैंने जो लिखा क्रोनोलॉजिकल वाइज चल रहा है। देखिए पहले कुछ दूसरा स्कूल आया, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर अब हनीबली चौथा स्कूल आया। तो इसके जो इमाम थे इमाम सैफ़ी थे। अपोस्ट ऑफ इज्जतिहाद, इन्होंने अपोज किया इस चीज़ का, इज्तिहाद का थोड़ा उर्दू वर्ड है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। इंट्रोड्यूस थ्योरी ऑफ द ट्रेसिंग द रूट ऑफ सुन्ना एंड द हदीस, इन्होंने रूट माना, यानी कि इन्होंने जो कंपाइल किया चीज़ें सुन्ना और हदीस से लेकर इन्होंने चीज़ों को कंपाइल किया। इसके इनके जो फ्लोवर्स थे हनीबली स्कूल्स के फ्लोवर्स, सीरिया, पैलेस्टाइन एंड सऊदी अरेबिया इनके फ्लोवर्स थे। अब हम बात कर लेते हैं सिया स्कूल। तो सिया स्कूल का डिफरेंट लॉ था अपना।
तो सिया स्कूल में देखिए इनमें 3 स्कूल आते हैं जो मेन स्कूल हैं सिया में। स्कूल तो बहुत सारे हैं बट 3 आते हैं। सिया इज़ द माइनॉरिटी इन द मुस्लिम वर्ल्ड। देखिए मुस्लिम वर्ल्ड में सिया जो है माइनॉरिटी में है। दे इन्जॉय पॉलिटिकल पावर। ईरान में जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आप अगर देख रहे होंगे तो सिया और सुन्नी का बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। इनकी मेजोरिटी नहीं, फिर भी ज़्यादा वहाँ पॉलिटिकल पावर है इन लोगों का वहाँ पर। इतना असारिस इमामिया स्कूल पहला स्कूल है किसका, सिया का। बेस्ड ऑन इतना सारी लॉस, ये लॉस है इतना सारी लॉस, इसी के ऊपर बेस्ड है ये स्कूल। फॉलोअर्स ईरान और इराक में इसके मेजॉरिटी सिया हु फॉलोड। मेजॉरिटी सिया जो है ना इराक और ईरान में है जो कि फॉलो करते हैं इसको, लेकिन वो माइनॉरिटी में है। मेजॉरिटी है बट वो माइनॉरिटी में जो मेजॉरिटी में फॉलो करते हैं बट वो माइनॉरिटी में इराक और ईरान में देखा जाए। पॉलिटिकल क्विटीज देखो इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन हैं। दे बिलीव्स इमाम डिसअपियर्ड एंड टू बी रिटर्निंग एज अ मेहदी मसीह। देखिए इन्होंने बिलीव किया कि इमाम जो है वो डिसअपियर्ड हो गया, ख़त्म हो गए हैं, लेकिन वो जब रिटर्न आएंगे वापस आएंगे तो मसीहा बन के वापस आएंगे। उनको मसीहा को क्या कहा गया, मेहदी कहा गया है, राइट। ही कलेक्टेड 80,000 हदीस। देखिए इन्होंने 80,000 हदीस कलेक्ट किया एंड कोडिफाइड इन मुसनात। और किस चीज़ में कोडिफाई कर दिया, मुसनात जो कि सियाओं की बुक है मुसनात, उसमें कोडिफाई कर दिया 80,000 हदीस, ट्रेडिशन वगैरह कस्टम्स वगैरह को, राइट। सिया रिजेक्ट जूरिस्ट। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये जूरिस्ट को रिजेक्ट करते हैं, राइट। ट्रेडिशन नोट हैंडेड बाय द ही अलिस और हिज इमीडिएट। देखिए ट्रेडिशन को भी ये कुछ मतलब कुछ ज़्यादा रिचुअलिस्टिक जो ट्रेडिशन उसको भी खारिज करते हैं ये लोग। बिलीव 12 इमाम आर स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल सक्सेसर टू इस्लामिक प्रोफेट मोहम्मद के बारे में बताते हैं बिलीव करते हुए। इस्माइलीस, तो इस्माइलियस जो थे ये इन इंडिया 2 ग्रुप, इंडिया में 2 ग्रुप है, खोजस एंड वेस्टर्न इस्माइलिस। प्रेजेंट आगा खान फ्लोवर्स थे इनके, आगा खान जो प्रेजेंट में फ्लोवर्स थे। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हुई तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। इसके बारे में ज़्यादा कुछ दिया गया नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है इसके बारे में। तो आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। बोहरस खोजस मुंबई फ्लोवर्स, मुंबई वगैरह के साइड में इसके फ्लोवर्स हैं। यानी कि जो इंडिया का मैप है इस तरीके से, इंडिया का मैप इस तरीके से बांट दिया इन्होंने और कहाँ कहाँ फ्लोवर्स है उसके बारे में बता रखा है। जैदी, ये इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है ना। ये साउथ अरेबिया में इसके फ्लोवर्स हैं। इन येमेन ऑल्सो फ्लोवर्स, इट इज़ अ पॉलिटिकल एक्टिविज़म सेक्ट। ये पॉलिटिकल एक्टिविज़म में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं जैदी। एंड दे ऑफन रिजेक्ट द 12 सियास इन स्कूल फिलोसफी। ये सियास स्कूल 12 जो स्कूल फिलोसफी यानी कि 12 जो बिलीव चीज़ें हैं सियास के वो रिजेक्ट करते हैं बस, और कुछ नहीं। ये सिया स्कूल्स के हैं तो ये इंपॉर्टेंट्स हैं इनकी। देखिए वीडियो को ख़त्म करते करते अहमदिया स्कूल के बारे में बता देते हैं। आप सभी को पता होगा अहमदिया स्कूल के बारे में कि अहमदिया कौन होता है। देखिए अहमदिया स्कूल जो क्लेम करते हैं अपने आप को मुस्लिम होने का, बट वो मुस्लिम उनको दूसरे लोग नहीं मानते क्योंकि वो जो मोहम्मद प्रोफेट है उनको वो नहीं मानते। साफ सीधी बात, वो मोहम्मद प्रोफेट को नहीं मानते। दैट इज़ वाई कि अदर जो मुस्लिम है उनको मुस्लिम कंसीडर नहीं करते। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है और ये इंडिया से ही शुरू हुआ था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।